हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। इधर कोई वाली अहमद खोखर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो यार, आपकी तरफ हेलो। से बड़ा शोर आ रहा है भाई। हेलो। सॉरी। हाँ। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? यार अल्हम्दुलिल्लाह आप मैं ठीक। नाम ही बदल के आते रहते हो हर बार। नहीं नहीं भाई, मैं पहले कभी नहीं आया हूँ आपके चैनल। अच्छा, क्या बात करोगे? मैं पहले आपके चैनल पे कभी नहीं आया हूँ। हाँ, अच्छा, वैसे हाँ मैं जी। सुना हूँ, आपकी वीडियो देखा हूँ मैं, लेकिन मैं कभी आपसे पहले बात नहीं किया हूँ। तो अभी हम्म। आपने कहा कि मॉरलिटी ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। आई थिंक ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो आपका मतलब क्या था? मेरा मतलब यही है कि सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट है मोरालिटी, और सोसाइटी डिसाइड करती है कि मोरालिटी ये मॉरल है और ये नहीं है मॉरल। तो सोसाइटी अगर डिसाइड कर रही है तो उनका ओपिनियन है, वो तो सब्जेक्टिव हुआ वो तो। तो हाँ, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आपने लेकिन ऑब्जेक्टिव कहा था कुछ। मैंने ये कहा कि एक बात यूनिवर्सल होगी, उसको आप एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव हो सकती है। नहीं, ठीक है। उसके लिए एक फाउंडेशन होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि आप ये अपील टू पॉपुलैरिटी फेलेसी है। मगर मुझे आप एक बात बताएं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मोरालिटी का कुछ पार्ट आप सब्जेक्टिव समझ लें और कुछ को आप ऑब्जेक्टिव भी कंसिडर कर लें? अब मुझे बताएं फिर। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाएगा? अब तो मेरे ख्याल से वर्ड वर्ड गेम खेल रहे हो। ऑब्जेक्टिव हम नहीं, कुछ मैं चीज वर्ड को गेम नहीं बोलेंगे खेल तो। रहा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ठहर जाए, अब जरा मुझे बात करने दें प्रॉपरली। बात यह है कि भाई, कत्ल करना जो है किसी बेगुनाह को, मुझे बताएं कि वो सब्जेक्टिव हो सकता है आपके ख्याल में? पहले आप मुझे ये बात बताइए, आप क्या नॉनवेज खाते हैं? मैं तो खाता हूँ भाई, सीधी सीधी बात है। मगर ठीक बात है, यह है कि मुझे आप मेरे खाते मेरे हैं। सवाल का नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाए, मेरे सवाल का जवाब नहीं कि कत्ल करना किसी को जो है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। क्या होगा ठीक है, दोनों में मेरे ओपिनियन से? में एक मैं बेगुनाह ऑब्जेक्टिव। इंसान को, मैं बेगुनाह इंसान को। हाँ। नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाए, डॉज ना करें। अब जिस लाइन पे मैं चलाऊंगा उस पर चलें। मुझे बताएं कि ठीक कत्ल है, करना किसी को ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा? देखिए, मैं ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी में बिलीव करता हूँ, तो मेरे लिए तो गलती है। किसी को अच्छा, तो किसी फिर का मुझे खून बताएं कि करना मेरे लिए ऑब्जेक्टिव गलत है। मोरालिटी, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्यों है? क्योंकि गॉड एक कॉन्शियस बीइंग है, गॉड ही फाउंडेशन है मॉरलिटी की। अच्छा, तो फर्ज उसके करें, अलावा अब कोई। आप ये समझते हैं कि गॉड जो है वो, जो मोरालिटी गॉड देता है वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है? हाँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मेरा ठहर जाए, एक ठहर, सवाल नहीं का नहीं नहीं जवाब नहीं नहीं दीजिए। नहीं, ठहर जाए, मैं आपके सवाल के सारे जवाब दूंगा। जरा पहले अब मेरे सवाल का जवाब दें। फर्ज करें अगर खुदा के एक बेगुनाह शख्स को जाके कत्ल कर दो, तो वो ठीक है कि गलत है? खुदा ऐसा कहेगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला नहीं तो और अगर गुड। अगर नहीं 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 नहीं, एक अब मिनट, एक मिनट, अल्लाह। अब जरा एक मिनट, सबर 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 सबर, ध्यान से। क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि खुदा अगर ये कह नहीं सकता, एक गलत चीज करने का खुदा अगर कह नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि मोरालिटी खुदा नहीं देता, फिर मोरालिटी कुछ और चीज है। नहीं, मॉरलिटी गॉड के अंदर है, हम कह सकते हैं गॉड के अंदर मैंने इसीलिए तो बाउंडेड है। आपसे पूछा ना, इसीलिए तो आपसे पूछा है, जो बात आपको समझ नहीं आ रही। आपने ये कहा कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कैसे है कि हाँ, खुदा देता है? आप ये खुदा कह रहे हैं देता है। मोरालिटी खुदा ऑब्जेक्टिव है और खुदा देता है, खुदा देता है। खुदा खुदा अच्छा है, तो इसलिए खुदा अच्छा कमांड करता है। खुदा अच्छा है नहीं इसलिए वो ना, कहता है मगर कि अच्छी चीजें करो। आपको ऑब्जेक्टिव लफ्ज का फिर मतलब ही समझ नहीं आ रहा ना। फर्ज करें कि खुदा ये कहे कि फलां बेगुनाह आदमी है, उसे जाके कत्ल कर दो, तो वो ठीक होगा या गलत होगा? लेकिन आपको इस्लामिक गॉड का कॉन्सेप्ट ही मेरे ख्याल से समझ नहीं आया। हम बिलीव करते हैं नहीं गॉड। नहीं 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 गॉड। नहीं 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 नहीं, नहीं, पहले मुझे मेरी मेरी इस्लामिक बात नहीं, सुनिए। एक मिनट यार, मुझे मेरी म्यूट ना करना पड़े। आप क्वेश्चन को डॉज कर रहे हो मुसलसल, ठीक है? सिंपल बात ये है। मुझे ये बताओ कि अगर खुदा ये इस्लामिक गॉड, नॉन इस्लामिक गॉड सब पे आएंगे, मुझे ये बताओ कि अगर खुदा कहता है कि फलां बंदा बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसे जाके कत्ल कर दो, ये ठीक होगा या गलत होगा? मैंने तो सिर्फ ये पूछा, आप ऐसे ही आगे अगली छलांगे लगा रहे हो। मैंने सिर्फ आपसे एक बात पूछी, उसका जवाब दो। मैं ये कह रहा हूँ कि हम बिलीव करते हैं गॉड
अच्छा एकदम गुड है। गॉड के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो गुड, गॉड के एट्रीब्यूट जो है वो गुड है, यानी इसलिए आप ये गॉड कहते हैं कि बैड इस्लामिक गॉड बैड गुड है? कमांड। आप एक हाँ तो मिनट, इस्लामिक इसलिए वो गॉड गुड है? मैं इस्लामिक कंप्लीट गॉड कर दूं गुड है या या बीच गलत? में बार बार इंटरप्ट करते रहेंगे मुझे? क्योंकि आप इंटरप्ट कर रहे हैं मुझे बार बार, जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप बताते नहीं है। तो मैं आप अभी भी डॉज मैं कर रहे अपने हैं। हिसाब से आपसे सिंपल एक्सप्लेन यस करने की नो कोशिश कर क्वेश्चन। रहा हूँ। मैं अपने मेरे हिसाब से भाई एक्सप्लेन आप करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट ठहर जाएं। आप सिंपल यस नो का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। अगर अल्लाह ये कहे कि फलां बंदा बेगुनाह है, उसे जाके मार दो, क्या ये ठीक है या गलत है? मैंने सिर्फ इतना सा पूछा है। अगर आप इसका जवाब नहीं देना चाहते तो ठीक है, मुझे बता दें नहीं देना। को आगे वायलेट चलो। करेगा, हाँ, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन को वायलेट करेगा। अगर गॉड गुड है तो वो बैड कमांड क्यों करेगा? ये लॉ ऑफ अच्छा तो नॉन यानी, कॉन्ट्रडिक्शन को वायलेट करेगा। अच्छा अच्छा चलें ठीक है। फिर आप ये समझते हैं कि इस्लाम का गॉड जो है वो गुड है, अल्टीमेटली गुड है, जो कुछ भी वो करता है वो सब सही है। हाँ। तो फिर मुझे ये बताएं कि बनु कुरैजा की औरतों को लौंडियां क्यों बनाया और उनके लोगों को कत्ल क्यों कर दिया? बनु कुरैजा, ये कौन सा वाला, ये कबीले के बारे में आई थिंक मैं स्टडी किया हूँ। उन यहूदी कबीलों में से एक कबीला था जो कि मदीना में रहते थे, और रसूल अल्लाह ने उनके मर्दों के साथ एक मुआहदा किया, जो कि इस्लामी तारीख के मुताबिक, जो हाँ मौलवी हाँ, तो कहते हैं उसके शायद मुताबिक। उन्होंने सुन लेना यार, सुन तो लें। आपको पता नहीं है ना, अब सुनाने देना, मुझे बताने दें। ठीक है, थोड़ा सब्र तो रखिए ना यार। आप बात को, हर बात को आप ये कह रहे हो इस्लाम का खुदा जो है वो इतना अच्छा है कि वो कभी कोई गलत बात नहीं कर सकता। तो मैंने आपको ये बताया कि रसूल अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म पे, ठीक है, बनु कुरैजा जो कि यहूदी कबीला था जो मदीना में रहता था, उसको कत्ल कराया और उनकी औरतों को लौंडियां, उनके बच्चों को लौंडियां बना के और उनको दमिश्क के बाजारों में बेच दिया, दमास्कस के बाजारों में बेच दिया। ठीक है, तो ये अल्लाह मियाँ ने तो फिर, ये अगर आप समझते हो तो फिर ये अल्लाह मियाँ ने बड़ा अच्छा काम किया था, क्योंकि औरतें तो चले, मर्दों का हम गुनाह मान लें कि उनकी मुसलमानों के साथ जंग थी, तो औरतों की और बच्चों की तो कोई जंग नहीं थी ना, बच्चे भी उधर गुलाम बन गए थे। ठीक है, और लौंडियां बन गई थी औरतें। सही है, तो फिर मुझे बताएं कि अल्लाह फिर इस्लाम का अच्छा कैसे हुआ? आई थिंक उन्होंने मुसलमानों के साथ ट्रीटी तो उन्होंने जो मुआहदा था वो उन्होंने तोड़ा था, और फिर जब मुसलमानों ने अटैक किया तो आई थिंक ये मुसलमानों ने जो यहूदियों की मतलब जो स्क्रिप्चर है उसके हिसाब से आई थिंक उनको पनिशमेंट मिली थी। अच्छा, तो फिर आप समझते हैं, चलें और ये तो हम शायद समझते हैं कि अ, इन्होंने तो शायद रसूल अल्लाह से जो है ना कोई वो गद्दारी की होगी ना। ठीक है, समझते हैं। इन्होंने ट्रीटी तोड़ी थी आई थिंक, तो क्योंकि ये आपको पता है शायद अ, कि इसके जब अलावा भी कई कबीले ऐसे थे जिन्होंने कोई ऐसी ट्रीटी मुसलमानों के साथ नहीं तोड़ी थी। अरब कबीले थे, यहूदी भी नहीं थे, वो मदीना में भी नहीं रहते थे। इनमें से एक मिसाल है बनु मुस्तलिक। बनु मुस्तलिक पे जब रसूल अल्लाह ने हमला किया तो वो बेचारे अपनी बकरियां चरा रहे थे। ठीक है, और उनके शहर का दरवाजा खुला था, उनकी औरतें अपने खेतों में काम कर रही थी, उनको पता ही नहीं था। रसूल अल्लाह ने वहां पे हमला करके उनको मारा, फिर उनकी औरतों को लौंडियां बनाया, और उनकी औरतों को लौंडियां बना के फिर रसूल अल्लाह जो हैं उनके रेप को जायज करार दे रहे थे। जब रसूल अल्लाह के सहाबी उनका रेप कर रहे थे तो रसूल अल्लाह ने कहा ठीक है तुम करो इनका रेप। तो वो, उन्होंने कोई, रसूल अल्लाह के साथ उनका कोई मायदा नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। रसूल अल्लाह ने उन पर हमला किया, उनको मारा, उनको कत्ल किया, उनकी औरतों और मर्दों को कत्ल करके, और बाद में क्या किया जी, उनकी औरतों को लौंडियां बना के उनके साथ सेक्स किया गया। ठीक है, तो मुझे बताएं कि फिर चलें, बनी कुरैजा वाला तो हमने छोड़ दिया ना, तो ये तो ठीक है ना, ये बताएं इसको क्यों किया? तो आप कह रहे हैं कि खुदा सब कुछ ठीक कराता है। ठीक है, तो हम्म जहां तक आपने आर्ग्यू किया कि हम मुसलमानों ने उनका रेप किया, आप क्या उसका रेफरेंस दे सकते हो? क्योंकि जहां तक मुझे हाँ, मालूम है इस्लाम इस्लाम तो में अगर मैं आपको जो रेफरेंस दूं तो फिर आप क्या कहेंगे? मानेंगे फिर जैसे कि मेरे अल्लाह पास जो है भी वो कुछ एक, रेफरेंस है जिसमें लिखा है कि मतलब आप रेप नहीं कर सकते उनका, जो आप फोर्स नहीं कर सकते रेप, उनको। ऐसे आप रेप को डिफाइन कैसे करते हैं? रेप क्या होता है? फोर्स, क्या होता है वैसे रेप? मैं आपको भी मालूम फोर्स करना किसी को। नहीं, तो जो अखबारों में रेप की खबरें छपती हैं उसके मुताबिक रेप क्या है? रेप आपके ख्याल में रेप क्या होगा? किसी औरत का रेप या किसी बच्चे का रेप क्या होता है? आई नो,
आप भी जानते हो, वैसे आप कहना क्या चाहते हो? नहीं तो आप बता देना कि रेप क्या होता है। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि आपकी डिक्शनरी में फोर्स रेप करना किसको या कहते फिर हैं। फोर्स किस चीज पे करना? फोर्स करने का तो मतलब ये भी है कि चलो ये मेरा गधा है, इसको न ला दो, ये भी फोर्स करना है। मुझे बताएं क्या होता है, रेप क्या होता है? सेक्सुअली रेप फोर्स क्या होता करना, है? किसी के साथ ताकत के जोर पे फोर्सफुली सेक्स सेक्सुअल करना। इंटरकोर्स। वैसे मैं घर पे और हूँ इसलिए मैं थोड़ा खुल अच्छा, के तो बात नहीं करना चाहता। फर्ज करेंगे कोई औरत है जो कि आपने खरीद लिया है, तो अब जब उसके साथ सेक्स करते हैं तो वो क्या फोर्स सेक्स है या रेप है, क्या है? ये भाई ड्रॉप हो गया, तो भाई पता नहीं अब ये क्यों ड्रॉप हो गया, मगर मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। पता नहीं अगर वापस आ गया तो ठीक है, मगर मुझे लग रहा है कि ये लोग ना फिर डॉज मारना शुरू कर देते हैं जब इनके सामने बातें आ जाए। तो ये सही अल बुखारी की हदीस नंबर 4138 है, 4138, जिसमें बनु अल मुस्तलिक पे जब रसूल ने हमला किया, ठीक है, तो उनकी औरतें जो है वो सहाबा के कब्जे में आ गई, ठीक है, और सहाबा का दिल किया कि उनसे सेक्स करें, और वो उनसे सेक्स करने लगे। तो क्योंकि वो उन औरतों को बेचना चाहते थे, इसलिए जब वो उनसे सेक्स करते थे तो अपना सीमन जो है वो उनके अंदर डिस्चार्ज नहीं करते थे, बाहर गिराते थे, ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो और बाद में वो उनको बेच सकें। तो फिर उन्होंने सोचा कि रसूल अल्लाह से पूछते हैं। उन्होंने रसूल अल्लाह से पूछा तो रसूल अल्लाह ने कहा कि नहीं नहीं, तुम बेशक कोइटस इंटरप्टस कर लो, यानी सीमन जो है वो उनके अंदर ना डालो, ठीक है, और अगर तुम करते भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में जिस जान ने आना है उसने आना ही है। क्यों आना है उसने इस दुनिया में? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसने आना है। यानी अल्लाह जो है रेप के, और रसूल अल्लाह ने यहाँ पे बेसिकली रेप की इजाजत दी है। लौंडी जो होती है, लौंडी के साथ सेक्स करना असल में रेप ही होता है। ये भाई ये ड्रॉप हो गया, ठीक है, लौंडी के साथ सेक्स करना असल में रेप ही होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो अपनी मर्जी से आपके साथ सेक्स नहीं करना चाह रही, अगर उसकी मर्जी होती तो वो अपने खामन के साथ ही रहती, पिछले के साथ, ठीक है। तो बनु मुस्तलिक के साथ रसूल अल्लाह ने उनकी औरतों के साथ रेप की ना सिर्फ इजाजत दी, बल्कि रेप के थ्रू उन्हें प्रेग्नेंट करने की इजाजत की थी रसूल अल्लाह ने, ठीक है। तो रसूल अल्लाह बेसिकली रेप को सुपरवाइज कर रहे थे, रेप को अलाउ कर रहे थे, ऑथराइज कर रहे थे रेप, ठीक है। तो अगर कोई ये समझता है कि खुदा जो है वो आपका अल्लाह बहुत अच्छा है, जैसे इन्होंने कहा कि हमारा अल्लाह को बुरी बात नहीं कर सकता, और अच्छी बात है कि कम अज कम इसने अपने इस्लामी अल्लाह पे ये भाई लेके आया बात, ठीक है, क्योंकि ये लोग उधर आते ही नहीं है, ये भाग जाते हैं उधर से, सही है। तो हमें ये पता है कि इस्लाम का अल्लाह तो सिर्फ अच्छाई करने की तो बात करेंगे, इस्लाम का अल्लाह सिर्फ अच्छे काम ही करता है। इस्लाम का अल्लाह तो ऐसे ऐसे गंदे काम करता है कि उसने तो रेप सैंक्शन की है, लूटमार सैंक्शन की है, कत्ल सैंक्शन की है, बल्कि इंतहाई ईवल शैतान है। इस्लाम का जो अल्लाह है वो असल में शैतान है। अगर किसी को डिफाइन करें ना कि शैतान कौन होता है, तो इस्लाम की किताबों में, कुरान और हदीस में जो अल्लाह बताया गया है, जिसके हुक्म रसूल अल्लाह मान रहा है, वो शैतान है असल में। क्योंकि उसने रेप अपनी आंखों के सामने खड़े होकर करवाए हैं, उसने लोगों को कत्ल कराया है, बेगुनाहों को, ठीक है, उसने हर गंदा काम किया, लूट मार से लेके काफले लूटना, लोगों के रेप करना, औरतों के रेप करना, 6-6 साल की बच्चियों से शादी को सैंक्शन करना, उसे कहना कि ये ठीक है, ये सब कुछ कुरान के अल्लाह ने, इस्लाम के अल्लाह ने किया हुआ है। इसलिए इस्लाम का जो अल्लाह है शैतान है, वो ईवल है, वो इंतहाई इखलाकी तौर पे इंतहाई गिरा हुआ घटिया किस्म का खुदा है असल में, जो कि सब गंद, बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, जुल्म सब कुछ अलाउ करता है, ठीक है, वो सब कुछ अलाउ करता है इस्लाम का अल्लाह। और इतना इतना ईवल खुदा दूसरे मजहबों में भी हैं, मगर अल्लाह कुछ ज्यादा ईवल है, क्योंकि वो ना सिर्फ खुद ईवल करता है, बल्कि वो लोगों को मशवरे देता है कि तुम करो। अल्लाह जो है वो बेसिकली टेररिस्ट है, दहशत करता है एक हिसाब का, कि जाता है लोगों को मारता है, उनकी बीवियों के रेप करता है, ठीक है। तो ये है अल्लाह, और कुछ नहीं है जो कि आप कह सकें अल्लाह, ठीक है, यही काम है अल्लाह। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।